सीधे तौर पर यह कहा कि इस बार हमारी जीत तय है। इतना ही नहीं, 403 सीटों पर हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे, मोर्चा बनाकर प्रत्याशी उतारेंगे और 5 साल में 5 सीएम बनाएंगे। ये बातें ओपी राजभर की तरफ से कही गई। अगर टीएमसी भी गठबंधन करना चाहती है, ये बात भी ओपी राजभर की तरफ से कही गई। दरअसल यूपी चुनाव को लेकर ज्यादा वक्त नहीं बचा और उससे पहले ओपी राजभर का ये बड़ा बयान रिपब्लिक भारत से खास बातचीत करते हुए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा। सिंगल नेता ओम प्रकाश राजभर है, क्या मुख्यमंत्री का चेहरा आप हैं अगर भागीदारी संकल्प मोर्चा चुनाव जीतती है? नहीं, देखिए, हमने आपको बताया ना कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में अकेले हम नहीं हैं। हम लोगों ने उसमें तय किया है कि चुनाव एक बार होगा, सरकार 5 साल चलेगी, 5 साल में 5 जाति को हम पहले मुख्यमंत्री बनाएंगे, एक साल। चूंकि ये रिहर्सल भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता करके, चुनाव के बाद समझौता करके इन लोगों ने 6-6 महीने का सरकार बनाया। तो उससे हमने सीख लिया कि जब 6-6 महीना पर बड़ी पार्टियां कर सकती हैं तो एक साल छोटी पार्टियां क्यों नहीं कर सकती हैं। जब वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी डिप्टी सीएम बना करके भुलवा सकती है लोगों को, तो हम लोग डिप्टी सीएम बना करके उनको अधिकार के लिए प्रेरित कर सकते हैं। स्वतंत्र हम लोग, जो 10 लोग जुटे हैं, 10 लोगों को एक ही बीमारी है, हमको हिस्सा नहीं मिल रहा है, हमको अधिकार नहीं मिल रहा है, हम उपेक्षित लोग हैं, वंचित लोग हैं। तो ये सब लोग इकट्ठा हैं, इस नाते हम लोगों ने तय किया है। इसमें हमारे यहाँ ये कोई झगड़ा नहीं है कि पहले राजा भर बन जाए, पहले मुसलमान भी बन सकता है। तो वैसे मतलब अब वो वैसे ही यहाँ कैसे सीएम बनेंगे? यहाँ तो बन नहीं सकते, उनकी पार्टी का कोई बने, उनकी कौम का कोई बनेगा। ये चीज़ देखने में आ रही है, भागीदारी संकल्प मोर्चा लगातार अलग अलग लोगों से अपनी बात रख रहा है, उनके बीच में जा रहा है, लेकिन ओवैसी को भी आप लोग साथ लेकर गए, आजमगढ़ गए, बनारस गए, मैं उस दौरे में आपके साथ था। ओवैसी ने कहा कि वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो जब आप लोग 10 पार्टियां हैं, तो क्या एक पार्टी को 100 सीट आप दे रहे हैं या कोई मतभेद है? नहीं, देखिए, बाल के खाल निकाले जा रहे हैं। उनके प्रदेश अध्यक्ष ने एक बयान दिया अखबार में कि हम 100 सीट पे, ओवैसी का ट्वीट है ये, ओवैसी का ट्वीट है कि हम 100 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा भी कि ट्वीट में है कि ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं और हम लोगों का अभी सीटों का समझौता नहीं हुआ है, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। तो यहाँ सीट का झगड़ा नहीं है। हम तो कहते हैं कि लोग लड़ें, 100 नहीं 150 लड़ें। तो क्या उनके कहने का मायने क्या 100 सीटें? नहीं, उनका कहने का मकसद है कि हम 100 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, उसमें से जो सीट हमको मिलेगी हम लड़ेंगे। हम तो 403 तैयारी करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप लोग पिछले दिनों ये बात चल रही थी कि शिवपाल यादव से मुलाकात आपकी हुई और आम आदमी पार्टी से आपकी मुलाकात हुई। क्या इन दलों के साथ किसी तरीके के आने वाले समय में गठबंधन की संभावनाएं आप देख रहे हैं? 15 तारीख के बाद, 15 जुलाई के आसपास शिवपाल जी फैसला ले लेंगे कि वो कहाँ रहेंगे। जैसा उन्होंने मुझे बताया है, उन्होंने कहा है कि 15 तारीख तक हम उसका ऐलान करेंगे। तो हमको पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ रहेंगे। तो ओपी राजभर को आप सुन रहे थे, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 5 साल में 5 सीएम बनेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी विवेक राय सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, ओपी राजभर की तरफ से बड़ा दावा किया गया कि 403 सीटों पर हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि टीएमसी से भी लगातार बातचीत चल रही है यूपी चुनाव को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तकरीबन 6-7 महीने पहले ही भागीदारी संकल्प मोर्चा बन चुका है और वो भागीदारी संकल्प मोर्चा लगातार अलग अलग दलों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में है। और ये जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है, इसमें अलग अलग जातियों के लोगों को जोड़ा गया है। अलग अलग उत्तर प्रदेश में अलग अलग जातियाँ हैं, उनके आधार पर भी कुछ पार्टियाँ बनी हैं, चाहे राजभर समाज हो, चाहे बेन समाज हो, चाहे इस तरीके के तकरीबन 10 से ज़्यादा ऐसी जातियाँ हैं जिन्होंने अपने अपने नाम पर पार्टियाँ बनाई हुई हैं। और राजभर उन सभी के मुखिया हैं, उन सभी को एक पार्टी बना करके उनको अपने साथ जोड़े हुए हैं। इसके साथ ही साथ उनका ये कहना है कि जो अलग अलग जातियां उनके साथ जुड़ी हैं, उसके साथ तकरीबन 65% का उनके पास वोट बैंक फिलहाल है। और जो चाहे बड़ी जितनी भी पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, उनका ये कहना है कि अगर उनको इन पार्टियों का, इन जातियों का वोट लेना है तो उसके नेता बिल्कुल विवेक। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाएंगे, लेकिन ये बाद में पता चलेगा कि आखिर जनता इस बार किसको सराखों पर बैठाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए विवेक। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि ओपी राजभर